जय हिंद। आखिर कैसे इस बच्चे ने जीवन परिचय लिखा कि इसके यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर 5 के 5 मिले। तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने कितना भी अच्छा याद किया लेकिन आपको लिखने का ढंग नहीं पता है तो आपको एग्जामिनर जो होगा वो आपको फुल मार्क नहीं देगा। तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना, कहाँ पर कौन सी मिस्टेक नहीं करना है और कितना बड़ा लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बताऊंगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आपने जो नहीं याद किया है तो याद जरूर कर लेना, जैसे बताऊंगा वैसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। सारी चीज़ें बताने वाले हैं और इसको बताऊंगा कि इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 24वां पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। लिखा होगा कावाला होगा अधोलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय व उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखें। 3 यहाँ पर होंगे जीवन परिचय, इनमें से आपको एक ही करना जो आपको मालूम हो। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस पर मैंने बना दिया वीडियो। आज के वीडियो में ये बताऊंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें बताने वाले हैं और अभी बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, प्रश्न नंबर 24वां है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर डालना है। जैसे कोई प्रश्न ये समाप्त हो गया 23वां, उसके बाद में लाइन खींचना है पटरी से, उसके नीचे लिखना है आपको प्रश्नोत्तर नंबर 24। उसके बाद में यहाँ पर कावाला था तो यहाँ पर कावाला कर लेना। और ये आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना। तो समझ में आया, प्रश्नोत्तर नंबर 24 यहाँ पर का डाल देना है। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, जो प्रश्न उतारोगे तो केवल उसमें टाइम ही आपका बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं होता है। प्रश्न आपको नहीं उतारना है तो केवल उत्तर ही उत्तर लिखना है। तो इतना लिखने के बाद फिर उसके बाद में जैसे जो मालूम हो, जैसे आपको ये मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तीसरा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तीसरा रोमन अंकों में ऐसे डालकर और काले पेन से लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना लिख दिया। उसके नीचे आपको क्या करना, ध्यान से वीडियो को देखना और कहीं पर स्किप भी मत करना, सारी चीज़ें बताने वाले हैं और ऐसे ही आप लोग लिखोगे, बहुत ही अच्छे मार्क आप लोगों के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपको मालूम हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीसरा। उसके बाद में इसके नीचे एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है जीवन परिचय, काले पेन से हेडिंग ना। उसके बाद में आगे लिखना है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक गाँव में हुआ था। जैसे देखो कुछ गलत हो जाए तो आपको एक बार ही काटना, उसको हाईलाइट नहीं करना। ये आपको गलती नहीं करना है कि उसको हाईलाइट नहीं करना है। जैसे कुछ भी गलत हो जाए केवल एक बार उसको काट देना है, ठीक। ये समझ में ध्यान रखना कि उसको हाईलाइट नहीं करना। हाईलाइट करोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा और एग्जामिनर आपको फुल मार्क नहीं देगा। तो आपको ये गलतियां नहीं करना है। तो कैसे लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी। जो यहाँ पर इनका जन्म है ये इसको काले पेन से आपको लिख देना है। 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक गांव में हुआ था। फिर इसको क्या कर देना है, गांव का नाम काले पेन से लिख देना है। उसके बाद में इतना समझ में आया, गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। जो इनके पिता का नाम क्या था, महादेव सहाय था। और ये भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको काले पेन से लिख देना है, इनके पिता का नाम। उसके बाद में पूर्ण विराम। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। जो इनका परिवार था तो क्या था, वो गांव के प्रतिष्ठित और संपन्न परिवारों में से एक था, कृषक परिवारों में से एक था। जो इनका परिवार था वो गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। मतलब ये धनी, ये अपने गांव में ये धनी व्यक्ति थे जहां इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, इन्होंने कलकत्ता, जिसको हम आप कोलकाता बोलते हैं, विश्वविद्यालय से MA LLB की क्या किया, परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने क्या किया, इसके आगे लिखना, इन्होंने कलकत्ता या फिर कोलकाता विश्वविद्यालय से MA LLB की क्या किया, परीक्षा उत्तीर्ण की। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। ये क्या थे, ये प्रतिभा संपन्न, मतलब ये बहुत ही अच्छे पढ़ने में थे, प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। और ये परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। जो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये क्या है, ये परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट के
वकील भी रहे। देखो सबसे पहले ये यहाँ पर इतना समझ में आया, और ये परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। उसके बाद में आगे लिखना है, कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य के पश्चात ये पटना और क्या लिखा है यहाँ पर, कोलकाता या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। आगे लिखना है, इनका झुकाव शुरू से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। इतना समझ में है, जो इनका झुकाव था ये शुरू से ही क्या था, राष्ट्र की सेवा में ही था। उसके बाद में आगे लिखना है, सन 1917 ईस्वी को क्या है, सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर चंपारण आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने क्या किया, जो सन 1917 यहाँ पर कितना, सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर चंपारण आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, और इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के ये सभापति भी चुने गए। तो इस प्रकार से ऐसे लिखना है। उसके बाद में इतना हो गया, समझ में आया। उसके बाद में आगे इसी में लिखना है, क्या लिखना है, सभा के सभापति चुने गए। जो यहाँ पर भारत का संविधान बना था उसके ये सभापति चुने गए थे। उसके बाद में सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार जीवन की पूर्ण आदर्श था। जो इनका सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इतना समझ में आया। उसके बाद में इनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और आगे और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ये आपको काले पेन से जरूर लिख देना, इतना जरूर लिखना है, क्योंकि ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये प्रथम राष्ट्रपति भारत के बने हुए थे, तो प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इतना समझ में आया। देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया गया। जो देश के सबसे मतलब सर्वाधिक क्या है, सर्वोच्च उपाधि जो होते हैं उनसे इनको सम्मानित किया गया था। उसका नाम क्या है, यहाँ पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये कब सम्मानित किया गया, तो 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया गया या फिर सम्मानित किया गया। उसके बाद में आगे कैसे लिखना, राष्ट्र की सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ये भी आपको काले पेन से लिख देना। ये सारी चीज़ें काले पेन से लिखना है, जितना मैंने लिखा है ऐसे ही लिखोगे तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। तो सारी चीज़ें ध्यान रखना, अच्छे से लिखना है, तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। तो समझ में आया। उसके बाद में ये देखिए 3 नंबर, जो इतना अच्छा लिखोगे तो 3 नंबर वो मिल जाएंगे। उसके बाद में आगे रचना है, हेडिंग डालना है, और इसमें आपको 2 जैसे बता रहा था 2 या 3 4 जितनी भी लिख सकते हो, जितने आपको मालूम हो वो लिख देना है। जैसे 2 से आपको ज़्यादा ही लिखना है, कम लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 2 नंबर की रचनाएं पूछी जाती हैं, तो 2 से अधिक लिखना है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं ऐसे निम्नलिखित हैं, ऐसे कर देना। उसके बाद में चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा या फिर गांधी की देन, ये इनकी 4 या फिर 3 जो भी मालूम हो ऐसे ही लिख देना है। तो इसी प्रकार से लिखोगे तब एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। सेम इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। मतलब आपको कुल मिलाकर कम से कम आपको कितने इसमें आपको लाइन में लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब आपको इसमें कम से कम 25 लाइन में लिखना है, तब आपको फुल मार्क देगा एग्जामिनर। ये आपको ध्यान रखना। और इतनी ही बड़ी आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी, सेम ऐसे ही लिखना है। 2 नंबर ये जो रचनाएं के लिखोगे 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर अभी बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। उसके बाद में ये जो सही से लिखोगे तो इसमें 3 नंबर मिलेंगे। कुल मिलाकर अब आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा, और 5 नंबर आपके लगभग में 1% होते हैं। तो आप लोग जरूर ही तैयार करके जाना। देखो आपने जो अभी तक नहीं तैयार किया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद में सूरदास, बिहारी लाल और तुलसीदास, ये 5 आप लोग जीवन परिचय जरूर ही तैयार करके जाना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका PDF नोट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए, वहाँ से इसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।